तो अब से कुछ देर बाद यानी कि 4:30 बजे के आसपास जेएमएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आधे घंटे का वक्त, आधे घंटे बहुत ही क्रूशल हैं। इस आधे घंटे में बहुत कुछ हो सकता है। वो तमाम चीजें जिसके अटकल कयास हम लगा रहे हैं लगातार, वो चीज आ सकती है सामने। राजभवन से वो चीजें निकल कर आ सकती है जिसको लेकर मंतव्य मांगा गया था और उस मंतव्य को सीलबंद लिफाफे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राजभवन को भेजा है। इस आधे घंटे में बहुत कुछ हो सकता है। तुम लगातार इसलिए कह रहे हैं कि न्यूज़ 11 भारत में कोई भी खबर हम अटकल कयास सूत्र के हवाले से नहीं चला रहे। तमाम आधिकारिक जो जानकारी हम तक पहुंच रही है उसी के आधार पर हम तमाम जानकारियों को आपको दे रहे हैं। सबसे ऑथेंटिक, सबसे विश्वसनीय खबर आपको देखना है, जानना है। मौजूदा राजनीति से जुड़ी हुई, हेमंत सरकार से जुड़ी हुई क्या होने वाला है, तो उसको लेकर आपको न्यूज़ 11 भारत लगातार जानना पड़ेगा और हमारे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले हम चलते हैं शाहनवाज के पास जो हमारे साथ राजभवन से जुड़े, राजभवन के पास शाहनवाज है और वो लगातार नजर बनाए हुए कि क्या कुछ हो सकता है, क्या होने वाला है, संभावनाएं क्या क्या तमाम चीजें हैं। शाहनवाज, क्या हलचल इस वक्त राजभवन से? जो आधे घंटे अब रह गए, सिर्फ आधे घंटे के बाद जेएमएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या ये आधे घंटे को बहुत क्रूशल मानकर चले कि इस आधे घंटे के दरमियान कुछ बड़ी जानकारी राजभवन से सामने आ सकती है? नहीं, मुझे तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि राजभवन माफ़ कीजिएगा जेएमएम में कुछ ऐसा विस्फोटक कोई निर्णय लेगी और निर्णय लेने का कोई औचित्य भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अपनी तरफ से कुछ नहीं शनिवार जेएमएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस 4:30 बजे है। मैं ये कह रहा हूं कि 4 से 4:30 बजे के बीच में राजभवन से कुछ जानकारी निकल कर आ सकती है, कोई बड़ी जानकारी जो सीलबंद लिफाफे में बंद है। हाँ, इसकी तो पूरी संभावना है और इसी के लिए यहाँ पर हम मीडिया कर्मी जुटे हुए हैं। बहुत ही सभी मीडिया हाउसेस के प्रतिनिधि यहाँ पर लगातार जमे हुए हैं। देखिए, दो ही जगह है, एक तो राजभवन, एक है सीएम हाउस। जो कुछ भी होगा इन्हीं दोनों जगहों पे कहीं ना कहीं होगा और ज़्यादा संभावना यही है, चूँकि मंतव्य राजभवन ने मांगा था, शिकायत बीजेपी ने की थी, मंतव्य राजभवन को मांगना था। राजभवन ने चुनाव आयोग से मंतव्य मांगा है। चुनाव आयोग ने कथित रूप से एक सीलबंद लिफाफे में यहाँ पर अपना मंतव्य भेज दिया है। अब उस मंतव्य पे विचार करना राजभवन को है। राज्यपाल दिल्ली से लौट आए हैं, अपने जो कानूनी विशेषज्ञ हैं, सलाहकार हैं, उनसे उचित सलाह करके कोई निर्णय राज्यपाल ले सकते हैं, तो कभी भी ले सकते हैं। क्योंकि जैसा कि राज्यपाल जो दिल्ली से रांची लौटे थे तो वहाँ पर पहले से ये सूचित किया जा चुका था कि राज्यपाल मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे, उनसे कुछ बातचीत करने की पत्रकार कोशिश ना करें। बहरहाल ये सूचना थी, लेकिन फिर भी पत्रकार जो हम अपनी आदत से मजबूर होते हैं कि ताकि कुछ सूचना जनहित में आप हमें मिले और हम जनता तक पहुँचाएँ। तो राज्यपाल ने काफ़ी देर चुप रहने के बाद एक लंबे से पॉज के बाद सिर्फ भवन पहुँचने के बाद सीलबंद लिफाफे की सूचना मुझे मिली है, उसको खोलने के बाद हम कुछ कह सकते हैं। अभी मेरे पास कोई भी कहने के लिए कोई बात नहीं है। तो बहरहाल तो ये तो राजभवन का ही डेरोगेटिव है कि राजभवन क्या स्टैंड लेता है, क्या बयान देता है। और जब जो कुछ भी राजभवन से स्टैंड लिया जाएगा तो जाहिर है जेएमएम इसकी प्रतिक्रिया देगा। और अगर बिना राजभवन के स्टैंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल्पना करें तो हो सकता है कि वहां से ये कहा जाए कि सब कुछ ठीक है, हम काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है और हमारी सरकार को कुछ जो तत्व हैं, खास करके ट्विटर बाबा जिनको कहने लगे हैं लोग, उनके हवाले से ये कहा जा सकता है कि वो लगातार भ्रामक संदेश भेज के हमारी सरकार को अस्थिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, जो रूटीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हर दिन होता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जाहिर सी बात है जेएमएम की। अच्छा शाहनवाज, जानना चाहेंगे, देखिए राजभवन से प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होता है तो बहुत ही मतलब उसका अनुभव बहुत ही कम लोगों को होता है और शायद बहुत से मीडिया कर्मी भी, और उसमें शायद मैं भी हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगा तो क्या राज्यपाल ही स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर वहां का कोई प्रवक्ता होता है राजभवन का, जैसे राष्ट्रपति भवन में होता है वैसा कोई प्रवक्ता होगा और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा उनके बिहाफ पर? तो जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, झारखंड के राजभवन को मैंने 3 बार से, जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो 3 बार राष्ट्रपति शासन का अनुभव मैंने किया है और राज्यपाल को मेन एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर एक्ट करते हुए देखा है। तो बहुत रेयर होता है कि राजभवन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है।
क्योंकि राजभवन के पास पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, वो आईपीएडी के माध्यम से एक लिखित पत्र जो है वो जारी कर सकता है। और जहाँ तक राज्यपाल के स्पोक्समैन का सवाल है, तो कोई राजभवन का राज्यपाल का स्पोक्समैन तो होता नहीं है। इसीलिए मुझे पर्सनली ये नहीं लगता कि राजभवन अगर कोई फैसला या कोई निर्णय सुनाएंगे, अपना मंतव्य सुनाएंगे, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनाएंगे। पीआरडी पर नजर रखिए, पीआरडी कभी भी कोई सूचना राजभवन के माध्यम से अगर कोई सूचना है कुछ गंभीर है, जिसकी पूरी की पूरी संभावना बन रही है कि अगर कुछ ऐसा है तो वो पीआरडी के माध्यम से जारी हो सकता है। क्योंकि राजभवन का जो मिजाज होता है, राजभवन के जो अफसरों का मिजाज होता है, वो इस तरह का नहीं होता है कि भीड़ भाड़ और ज़्यादा सवाल, बहुत काउंटर क्वेश्चंस को टॉलरेट कर सके। क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कोई निर्णय ले लिया है जो सरकार के हित में नहीं है, जो सरकार को पदस्थ करने संबंधी निर्णय है, तो बहुत सारे काउंटर क्वेश्चन भी हो सकते हैं और ये पॉलिटिकली ये एंगल बना देगा कुछ न कुछ। इसलिए मुझे इसकी संभावना नहीं लगती कि झारखंड के राज्यपाल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। बिल्कुल बिल्कुल शहनवाज, आप नजर बना रहे हैं। शहनवाज, बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि राजभवन राजनीति का अखाड़ा नहीं हो सकता। राजभवन हर एक सवाल का जवाब देने के लिए जवाबदेह नहीं है, उत्तरदायित्व उसका नहीं बनता है। तो ऐसे में प्रेस रिलीज के जरिए, आईपीआरडी के जरिए ही चीजें निकल कर आने की संभावना ज्यादा लग रही, जो आपका अनुभव भी कहता है। और ये वक्त की मांग भी, समय का तकाजा भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप शहनवाज। नजर आप बनाए रहे, हम तमाम अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। तो ये जानकारी देखिए शहनवाज के जरिए हम तक पहुंच रही है कि अभी कुछ देर में ये चीजें आ सकती है। हालांकि जेएमएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, लेकिन जेएमएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर राजभवन से कुछ फैसला ले लिया जाता है, उसे जारी किया जाता है प्रेस रिलीज के माध्यम से, तो ही वो विषय होगा। वरना जो समान एक रूटीन प्रोसेस होता है, रूटीन प्रक्रिया एक होती है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है राजनीतिक दलों का हर दिन का, वही होगा उसमें। और अपने ऊपर लगे तमाम तरह के आरोपों को जो है वो पार्टियां, जो है वो प्रवक्ता जो होते हैं पार्टी के, वो खारिज करते हैं। वो वही तमाम चीजें होंगी। तो फिलहाल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा उस पर ना जाकर फिलहाल इंतजार ही करना सबसे बेहतर है कि क्या कुछ हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज, हमारे साथ जुड़े आप और जानकारी आपने दी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।